तो हाय होम्योपैथ्स, आज हम समझेंगे साइक्लामेन को, जिसका कॉमन नेम है सॉब्रेड, जो बिलोंग करता है प्राइम्यूलेसी फैमिली से। ग्लिम्स की बात करें तो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक पर्सन्स, ऐसे लोग जो एनेमिक और क्लोरोटिक कंडीशन से सफर कर रहे होते हैं, इजी फटीग्ड होते हैं और उन्हें लेबर बिल्कुल पसंद नहीं होता है। एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रीफ, टेरर, बैड एक्ट्स, सैडनेस, पीविशनेस, इरिटेबल, वीपिंग, ये सब डिटेल में आएगा कि इसे क्यों होता है। पेन बॉडी और हेड में होता है। आईज फ्लिकरिंग, जीआईटी में सॉल्टी टेस्ट, पॉक डिसएग्री, इजी सेटाइटी, नोजिया, एग्रावेशन बाय कोल्ड एंड एम्यूलेशन बाय वार्म। हम कंस्टिट्यूशन को डिटेल में समझे तो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक पर्सन कौन से होते हैं? जिन्हें जो पेल होते हैं, ब्लोटेड होते हैं, स्लगिश होते हैं बिकॉज ऑफ एनीमिया, ऑफर लिंक टू ड्रॉप्सिकल स्टेट, पेल स्किन होती है और ऑयली स्वेट होता है। एनेमिक एंड क्लोरोटिक कंडीशन, इजीली फटीग्ड, इसी के कॉन्सिक्वेंस से उन्हें कोई भी काम पसंद नहीं है। एंड ऑर्गन्स और स्पेशल सेंसेस में भी बिकॉज हीमोग्लोबिन या ब्लड का सप्लाई अच्छा नहीं होता है, सो सस्पेंडेड फंक्शंस होते हैं, मतलब दे आर वेरी स्लो। एलिमेंट्स की बात करें तो सप्रेस ग्रीफ, टेरर ऑफ कॉन्साइंस फ्रॉम ड्यूटी नॉट डन और बैड एक्ट कमिटेड। अब इसका मतलब क्या है कि या तो ग्रीफ सप्रेस किया है या इसे पता है इसने कुछ गलत किया है, इसके कॉन्साइंस को यानी इसकी अंतरात्मा को पता है कि इसने कुछ गलत किया है, या उसने कोई ड्यूटी नहीं की है, या उसने कुछ गलत काम किया है। इसी की वजह से उसे बहुत सैडनेस रहती है, इरिटेबल होता है, इल ह्यूमर्ड होता है, रोना आता है उसे, इसीलिए उसे अकेले रहना पसंद है, एंड एवर्जन टू ओपन एयर। फिजिकल जनरल्स की बात करें तो पेन्स, अब पेन्स कहाँ होता है? तो जहाँ पे बोन्स सरफेस के नजदीक होते हैं, राइट? तो कौन से हो गए? नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, व्रिस्ट हो गई, एंकल हो गए, ठीक है? और कैसा पेन होता है? प्रेसिव, ड्रॉइंग और टीयरिंग टाइप का। हेड की बात करें तो एनेमिक पेशेंट का कॉमन सिम्टम है हेडेक। दूसरा, फ्लिकरिंग बिफोर आईज एंड डीम विजन। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप बैठ के खड़े होते हो या लाइंग पोजीशन से बैठते हो, तो आपकी आंखों के सामने ब्लैकआउट आना बहुत कॉमन होता है बिकॉज ऑफ द पोजिशनल हाइपोटेंशन, जब ब्लड बहुत कम होता है बॉडी में। तो ये सब कॉमन सिम्टम है। डीम विजन, राइजिंग इन द मॉर्निंग। आइज की बात करें तो फ्लिकरिंग बिफोर आइज, फियरी स्पार्क एज ऑफ वेरियस कलर्स, ग्लिटरिंग नीडल्स दिखते हैं, डिम विजन ऑफ फॉग और स्मोक। माउथ की बात करें तो सलाइवा एंड ऑल फूड हैज अ सॉल्टी टेस्ट, पॉक डिसएग्री होता है। जीआईटी सिस्टम की बात करें तो सेटाइटी आफ्टर फ्यू माउथफुल्स, ये सब कॉमन सिम्टम्स है एनेमिक पेशेंट के। फूड देन बिकम रिपंजेंट, नोजिया होता है थ्रोट में और फिर पैलेट में भी उसे वही सेम सेंसेशन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पेल, क्लोरोटिक, डिरेंज मेंसेस होते हैं। मेंसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत प्रोफ्यूज होते हैं, ब्लैक एंड क्लॉटेड होते हैं, मेम्ब्रेनियस होता है, बेटर ड्यूरिंग फ्लो, पेशेंट को बेटर लगता है फ्लो के टाइम पे। और उसी के साथ साथ मेंसेस के साथ उसको क्या प्रॉब्लम होती है? वर्टाइगो, हेडेक एंड डिम विजन की। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो बर्निंग, सोर, पेन इन हील्स व्हेन सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग इन ओपन एयर, उसे वैसे ही एवर्जन है ओपन एयर से। मोडालिटीज की बात करें तो एग्रावेशन इज बाय ओपन एयर, cold water, cold bathing. Menses is aggravated by sitting and lying at night. So amelioration is in a warm room. अंदर रहना पसंद है. Menses is ameliorated by walking. So ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है साइक्लामेन का कि उसे रेस्टिंग पोजीशन में एग्रावेशन होता है मेंसेस के टाइम पे, सिटिंग और लाइंग करने से, और उसे वॉकिंग से एमिलोरेशन होता है. थैंक यू.